गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द्वादशः पाठः विद्याधनम। विद्याधनम का अर्थ है विद्या का धन। यह एक ऐसा धन है न तो इसे कोई चुरा सकता है और न ही इसको बांटा जा सकता है। इस पूरे लेसन में ये बताया गया है कि विद्या का धन जितना हम ज़्यादा ग्रहण करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। देखिए फर्स्ट श्लोक क्या है। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या का धन सभी धनों में क्या है, प्रधान है। मतलब सभी जितने भी धन है उन धनों में सर्व प्रधान है। क्योंकि यह धन ऐसा धन है न तो इसे कोई चोर चुरा सकता है। आपकी पढ़ाई को कोई चुरा सकता है क्या? कोई भी नहीं चुरा सकता है। आपने जो पढ़ा है वो आपके पास ही रहेगा, आपके दिमाग में ही रहेगा, है ना। इसलिए कहा गया है कि ना तो इसे कोई चोर चुरा सकता है। आपकी किताबें चुरा सकता है कोई, आपके नोट्स चुरा सकता है कोई, लेकिन आपके दिमाग में जो भी है, आपने जो क्लास में पढ़ाया गया है वो आपके दिमाग में यदि है तो उसे कोई भी नहीं चुरा सकता। इसलिए कहा गया है कि इस विद्या धन को कोई भी चुरा नहीं सकता, है ना। और यह धन ऐसा है कि राजा के द्वारा भी छीना नहीं जा सकता और न ही किसी में बांटा जा सकता है। हम किसी भाइयों के द्वारा बांटे जाने योग्य भी यह नहीं होता और न ही भार बढ़ाने वाला होता है ना। कि आप उस धन को या किसी संपत्ति को बहुत इकट्ठा कर लो और इकट्ठा करने के बाद में आपके पास में रखने के लिए जगह नहीं है, भार उसका वजन जो है वो बढ़ रहा है ना। तो यह जो धन है वो किसी प्रकार से भार बढ़ाने वाला भी नहीं होता है। लेकिन यह धन ऐसा है, विद्या का धन ऐसा है कि यदि आप उसको जितना ज़्यादा खर्च करोगे उतना ज़्यादा वो अवश्य ही बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि यदि आप उसको विद्या को किसी को बताते हो, यदि कोई कमज़ोर बच्चा है उसको आपको कोई मैथ्स आ रहा है मान लो और दूसरे बच्चे को नहीं आता है, तो आप उस बच्चे को मैथ्स समझा सकते हो। इससे क्या हो सकता है कि दूसरे बच्चे को मैथ्स आ जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, आपको उसकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी। इसलिए विद्या का धन जो है वो दूसरों में बांटा जा सकता है, किस प्रकार खर्च किया जा सकता है। क्योंकि जितना हम खर्च करते हैं या जितना भी उसके द्वारा उसको हम बांटते हैं तो वो उतना ही ज़्यादा बढ़ते जाता है। तो देखो क्या कह रहा है, फिर से देखिए इसको। न चोरहार्यम न च राजहार्यम। विद्या का धन जो है वो सभी धनों में सर्वप्रधान होता है। यह न तो चोर के द्वारा छीना जा सकता है और न ही राजा के द्वारा भी छीना जा सकता है और न किसी भाइयों के द्वारा इसको बांटा जा सकता है। यह हम जितना ज़्यादा खर्च करें उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। इसके बाद है विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भागकारी यश सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु। विद्या नामक धन पशु का अधिक सौंदर्य, मनुष्य का अधिक सौंदर्य होता है। विद्या नामक जो धन होता है वो मनुष्य का सबसे अधिक सौंदर्य होता है। यह एक गुप्त धन है, यह एक छुपा हुआ धन है। देखो बाकी धन जितनी भी संपत्तियां होती है वो तो हमको दिखाई देती है घर पर, है ना, लोगों के यहाँ दिखाई भी देती है, किंतु विद्या का धन जो है वो किसी को दिखाई नहीं देता। आपके दिमाग में कितनी पढ़ाई है, आपके दिमाग में कितना नॉलेज है, वो किसी को दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। तो यही कहा गया है कि यह गुप्त से गुप्त धन है, इसे कोई भी चुरा नहीं सकता। विद्या भोगों को देने वाली तथा यश एवं सुख प्रदान करने वाली भी होती है। क्योंकि जितना अच्छा आप पढ़ोगे उतनी अच्छी आपको पेमेंट मिलेगी, जॉब मिलेगी और जॉब मिलेगी तो क्या हो जाएगा, आपके घरों में सुख प्रदान होगा। विद्या गुरुओं का गुरु है। जब हम विदेश जाते हैं
तो विद्या ही हमारी क्या है, साथी है। विदेश जाने पर विद्या ही हमारी साथी है। कैसे साथी रहेगी? क्योंकि यदि आप विदेश जाते हो, आप पढ़े लिखे हो, तो हर किसी से अच्छे से बात कर सकते हो, है ना। विद्या सबसे बड़ी देवता होती है। राजाओं में विद्या को ही पूजा जाता है। जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता है उसे कौन पूछता है? राजा ही पूछता है, ना कि धन की विद्या। विद्या के बिना मनुष्य किसके समान होता है? एक पशु के समान होता है। यदि वह मनुष्य पढ़ा लिखा नहीं है तो उसकी गिनती किसमें मानी गई है? एक पशु के समान मानी गई है। इसके बाद है, केयुरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा वाण्यका समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलिभूषणानि सतरम वाग्भूषणम भूषणम। मनुष्य को न तो बाजूबंद, न चंद्र के समान उज्ज्वल हार और न स्नान, न सुगंधित द्रव्य, पुष्प और हार सजाए एवं बालों में सजाने के लिए सुशोभित हार, ये किसी भी प्रकार से उसकी सुंदरता नहीं दर्शाते। किंतु एकमात्र वाणी ऐसी होती है जो संस्कारों से युक्त धारण की गई है। ये क्यों? क्योंकि यदि हम लोगों से बहुत अच्छे से बोलते हैं तो आप लोगों को हर कोई पूछता है, और यदि आप किसी से ढंग से बात नहीं करोगे, किसी से संस्कार के द्वारा बात नहीं करोगे, तो आपको कोई भी व्यक्ति नहीं पूछेगा। इसीलिए कहा गया है कि एकमात्र वाणी है, वाणी मीन्स बातें करना, तो एकमात्र वाणी जो है वह आपके संस्कारों से युक्त है। व्यक्ति को अच्छी तरह वह क्या करती है? सुशोभित करती है। सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी आभूषण जो है वो हमेशा रहती है। व्यक्ति को अच्छी तरह सुशोभित करती है। कौन करती है? विद्या करती है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, ज़्यादा जगह की आपको नॉलेज बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा? आप लोगों से बहुत अच्छे से बातें कर पाओगे, कॉन्फिडेंस के साथ बात कर पाओगे, है ना। इसलिए बोला गया है कि वाणी रूपी आभूषण जो है वो हमेशा हमारे साथ में रहती है। सारे धन तो नष्ट हो जाते हैं, किंतु हमारे बोल, हमारी वाणी जो है वो हमारे साथ में रहती है। इसके पश्चात, विद्या नाम नरस्य कीर्तिरुला भाग्यक्षय चाश्रयो धेनु कामदुगा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम च सा सत्कार्यतनं कुलस्य महिमा रत्ने वीर्णाभूषणम तस्मादत उपेक्षे सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। देखो, इसमें क्या बोला गया है कि मनुष्य की सुंदरता, विद्या का अत्यधिक क्या है? मनुष्य के ऊपर यश है। भाग्य के नष्ट हो जाने पर सहारा है। कौन सहारा है? विद्या। आपकी संपत्ति यदि किसी कारण से नष्ट हो जाती है या आपके ऊपर किसी प्रकार की विपदा आती है, तो जो आपके पास में विद्या है वह हम आपके पास में हमेशा काम आती है। किसी कारण से यदि आपको बाहर जाना पड़ता है, आपका देश आपसे छूट जाता है, लेकिन आपके साथ क्या जाएगी? विद्या ही जाएगी। तो विद्या जो है वह आपके हमेशा साथ में रहती है। इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गाय अर्थात कामधेनु है। कौन है? विद्या। विद्या क्या है? इच्छा की पूर्ति करने वाली क्या है? गाय अर्थात कामधेनु है। यदि आपकी विद्या अच्छी है, यदि आपकी पढ़ाई अच्छी है, तो चारों तरफ के क्या है? आपके लिए दरवाजे खुले हैं। आप हर तरीके से खरीदारी कर सकते हो। पढ़ाई करने पर आप हमेशा किसी भी जगह घूम सकते हो, फिर सकते हो। वियोग की दशा में प्रेम है। विद्या जो है वो हमारी क्या है? तीसरी आंख है, सम्मान का निवारण है, और कुल की क्या है? महिमा है। बिना रत्नों वाला यह क्या है? आभूषण है। विद्या जो हम आभूषण पहनते हैं, आभूषण मीन्स क्या होता है? रत्न जो हम अपने गले में हार पहनते हैं, कान के पहनते हैं, टॉप्स पहनते हैं। लड़कियां अपने आप को संवारने के लिए बहुत सारी चीज़ें पहनती है। तो वो सारे रत्नों को छोड़कर सबसे अच्छा रत्न कौन सा माना गया है? विद्या माना गया है। विद्या ही सभी रत्नों का क्या है? आभूषण है। इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर
हमेशा विद्या को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। फिर से देखेंगे इसको। विद्या नाम नरस्य कीर्तिरूला भाग्यक्षे चाश्रय। विद्या मनुष्य का अत्यधिक यश है। क्यों? भाग्य के नष्ट हो जाने पर यह क्या होता है? विद्या ही सहारा है। देनु कामधुदा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीय च सा। इच्छाओं की पूर्ति करने वाली कौन है? ये गाय है या कामधेनु है। वियोग की दशा में कौन है? ये प्रेम है या तीसरी आंख है। सत्कार तनयम कुलयस्य महिमा रत्ने वीर्णा भूषणम। यह क्या है? विद्या क्या है? सम्मान का निवारण है। यदि आप पढ़े लिखे हो तो हर जगह आपका क्या होता है? सम्मान होता है। विद्या क्या है? कुल की महिमा है। और बिना रत्नों वाला कौन है? ये बिना रत्नों वाला एक आभूषण है जो हमेशा आपके पास में रहता है। और यह आभूषण ऐसा आभूषण है कि इसको आप लॉकर में बंद करके नहीं रख सकते। इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर हमको क्या करना चाहिए? विद्या को ही प्राप्त करना चाहिए और उसको सतत प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद है शब्दार्थ। शब्दार्थ ये पूरे आपको लर्न करने हैं, ठीक है। फिर देखेंगे हम अभ्यास। अभ्यास में देखिए, उपयुक्त कथनानां समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। इसमें हमको क्या करना है? रॉन्ग राइट करना है। विद्या राजसु पूज्यते। विद्या जो है राजाओं के द्वारा पूजी जाती है। इसमें क्या आ जाएगा? आम। क्यों? क्योंकि विद्या जो ऐसा आभूषण है जिसे हर कोई मानता है और हर कोई पूजता है। वाग्भूषणम भूषणम न, तो क्या आ जाएगा इसका? रॉन्ग। विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम। विद्याधन जो है वो सभी धनों में प्रधान है, सर्वश्रेष्ठ है। तो क्या आ जाएगा इसका? आम। आम मीन्स क्या हो जाएगा? राइट। विदेश गमने विद्या बंधुजन न भवति। जब हम विदेश जाते हैं तो भाई के समान हमारे साथ कौन रहती है? हमेशा विद्या रहती है। और इसमें क्या दिया गया है? विद्या गमने विद्या बंधुजन न भवति, ना आ गया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु, इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। फिर है अधोलिखिता नाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनस्य लिखत। पद है इसका नरस्य। नरस्य दिया गया है, नर है। नर मीन्स क्या होता है? मनुष्य होता है। इसलिए कौन सा लिंग हो जाएगा? ये पुल्लिंग हो जाएगा। और विभक्ति कौन सी हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति एक वचन। इसके पश्चात है गुरु नाम। गुरु नाम का भी लिंग कौन सी है? गुरु बोल रहा है। गुरु नाम की लिंग कौन सी है? गुरु नाम की लिंग कौन सी है? पुल्लिंग है। विभक्ति कौन सी हो जाएगी इसकी? षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। फिर है केयूराह। केयूराह भी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगी, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन। कीर्तिम, कीर्ति। कीर्ति हम किसी का नाम भी हो सकता है कीर्ति। और कीर्ति जो है वो यश प्राप्त करने वाली होती है। तो इसमें लिंग कौन सी हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी और द्वितीय विभक्ति एक वचन। फिर है भूषणानी। भूषणानी मीन जितने भी आभूषण होते हैं उसके लिए बोला गया है। तो आभूषण कौन सा लिंग माना जाएगा? नपुंसक लिंग माना जाएगा। तो इसकी लिंग कौन सी हो जाएगी? नपुंसक लिंग, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। फिर है श्लोकाशान योजयत। श्लोकाशान योजयत, ये श्लोक दिए गए हैं, इन श्लोकों को हमको मैच करना है। तो देखिए, विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम। तो इधर क्या हो जाएगा इसका? विद्या विहीन पशु। मतलब विद्या राजाओं के द्वारा ही पूजा जाता है। राजाओं के द्वारा पूजा जाता है। और जिनके पास विद्या नहीं है उसकी गिनती किसमें मानी गई है? एक पशु के समान मानी गई है। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला। फिर है न चोरहार्यम न च राजहार्यम। इसका क्या हो जाएगा आंसर?
न भातृभाज्यम न च भारकारी। फिर है सत्कार्यातनम कुलस्य महिमा, सत्कार्यातनम कुलस्य महिमा रत्ने बिना भूषणम। 4 नंबर में क्या हो जाएगा है रत्ने बिना भूषणम। फिर है वाण्ये का समलं करोति पुरुषम, वाण्ये का समलं करोति पुरुषम। तो ऐसा क्या हो जाएगा या संस्कृता धार्यते, या संस्कृता धार्यते। ओके। फिर है एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो हमको क्या करना है, एक पद में प्रश्नों के उत्तर लिखना है। क्या दिया गया है, कह पशु, किसको पशु के समान माना गया है, विद्या विहीनः, जो विद्या से विहीन है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी गिनती किसके समान मानी गई है, एक पशु के समान मानी गई है। का भोगकारी, हमेशा हमको क्या प्राप्त करना चाहिए, तो क्या आ जाएगा विद्या। के पुरुषम न विभूषयन्ति, क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर केयुराह। एक वाक्य में दिया है इसलिए यहाँ पर आप केवल एक वाक्य में ही लिखोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक केयुराह। ये सारा आंसर मत लिखना, पुरुषम न विभूषयन्ति ये नहीं लिखना है, केवल हमको आंसर एक वाक्य में लिखना है। तो क्या हो जाएगा केयुराह। फिर है का एका पुरुषम समलं करोति, तो आंसर हो जाएगा इसका वाणी। कानि क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, क्या हो जाएगा अखिल भूषणानि। देखिए फर्स्ट का आंसर फिर से देखिए, कह पशु, तो क्या हो जाएगा विद्या विहीन। का भोगकारी विद्या, के पुरुषम न विभूषयन्ति केयुराः, का एका पुरुषम समलं करोति वाणी, कानि क्षीयन्ते अखिल भूषणानि। ओके। फिर है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो रेखा दी गई है या जो लाइन दी अंडरलाइन किया गया है उससे हमको क्या बनाना है, प्रश्न बनाना है, प्रश्न का निर्माण करना है। तो क्या दिया गया है, देखो विद्या विहीनः नरः पशु अस्ति, विद्या के विहीन मतलब जो विद्या से विहीन है वह मनुष्य पशु के समान है। तो इसका क्या बन जाएगा, विद्या से विहीन जो विद्या से अलग है, विद्या उसको जिसको विद्या प्राप्त नहीं, वह मनुष्य कैसा माना गया है या कैसा है। तो कैसा के लिए यहाँ पर क्या लगेगा, कह। विद्या विहीनः कह पशु अस्ति। फिर है विद्या राजसु पूज्यते, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कौन, कौन का क्या हो जाएगा यहाँ पर का, कौन राजाओं द्वारा पूजा जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा का राजसु पूज्यते। फिर है चंद्रोज्वला हारा पुरुषम न अलंकुर्वन्ति, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर के चंद्रोज्वला के पुरुषम न अलंकुर्वन्ति। फिर है पिता हिते नियुक्ते, या अंडरलाइन की जगह यहाँ पर हो जाएगा कह। विद्याधनम सर्वधनम धनम सर्वप्रधानम धनम अस्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा की दृशम, विद्याधनम की दृशम धनम अस्ति। विद्या कुत्र कीर्ति तनोति, विद्या दक्षु कीर्ति तनोति, यहाँ पर दिक्षु दिया गया है तो दिक्षु की जगह क्या हो जाएगा कुत्र। फिर है पूर्ण वाक्यन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यहाँ पर हमको पूर्ण वाक्य में लिखना है आंसर, पूरे वाक्य में। यहाँ पर मैंने एक वाक्य में लिखा है लेकिन आपको इसको पूरे वाक्य में लिखना है। गुरुनाम गुरु का अस्ति, गुरुओं का गुरु कौन है, तो कौन है गुरुओं का गुरु, विद्या। पूरा आंसर हो जाएगा इसका गुरुनाम गुरु विद्या अस्ति। इसको आपको पूरे सेंटेंस में आंसर लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिखा है लेकिन आप पूरा कंप्लीट करोगे। गुरुनाम गुरु विद्या अस्ति। कीदृशी वाणी पुरुषम समलं करोति, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कीदृशी की जगह संस्कृता धार्यते, संस्कृता धार्यते वाणी पुरुषम समलं करोति। फिर व्यये कृते किम वर्धते, व्यये कृते किम वर्धते, तो किम की जगह क्या हो जाएगा विद्या। ये क्या पूछ रहा है, व्यय करने पर क्या बढ़ता है, वर्धते मीन्स बढ़ना,
नष्ट व्यय करने पर या खर्च करने पर क्या बढ़ता जाता है, तो क्या हो जाएगा विद्या। व्यये कृते विद्या वर्धते। फिर है भाग्यक्षय आश्रय कह, तो क्या कह की जगह यहाँ पर आ जाएगा विद्या। भाग्यक्षय आश्रय विद्या। इसके पश्चात है मंजूषातः पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पतानी चित्वा लिखत। इसमें मंजूषात में मतलब कोष्टक में आपको ब्रैकेट में पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के शब्द दिए गए हैं। इनको छांटकर तीनों कॉलम में हमको अलग अलग करने हैं। पुल्लिंग के शब्द कौन से हैं, स्त्रीलिंग के कौन से हैं और नपुंसकलिंग के कौन से हैं। देखिए इसमें कौन कौन से दिया गया है। विद्याधनम संस्कृता सततम कुसुमम मूर्धेजा पशु गुरु और रति है। तो इसमें हम छाटेंगे पहले पुल्लिंग के शब्द। पुल्लिंग के शब्द में देखिए क्या क्या है। हारा, फर्स्ट हमको एग्जाम्पल में दिया है हारा। इसके बाद क्या हो जाएगा पशु, फिर गुरु और मूर्धजा, मूर्धेजा, ठीक है। फिर है स्त्रीलिंग शब्दम। स्त्रीलिंग शब्द में दिया गया है अलंकता, अलंकता। फिर विद्या जो है, विद्या को भी स्त्रीलिंग शब्दों में माना गया है। क्यों? क्योंकि विद्या जो है वो किसी लड़की का नेम भी हो सकता है, तो इसलिए इसको माना गया है स्त्रीलिंग। तो विद्या में भी क्या किस में आ जाएगा, स्त्रीलिंग में आ जाएगा। संस्कृता ये भी स्त्रीलिंग है और रति है ये भी स्त्रीलिंग है। फिर नपुंसकलिंग में क्या आ जाएगा, भूषणम, धनम, कुसुमम और सततम। ओके।